यहाँ पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन पे क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पटियाला शॉर्ट कुर्ती बनाना बताऊंगी। इसके लिए बहुत से कमेंट्स आते हैं कि जो पटियाला सलवार के साथ में शॉर्ट कुर्ती पहनी जाती है वो बनाना बताएं। आज मैं आपको इसमें पटियाला शॉर्ट कुर्ती ही बनाना बताऊंगी, लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं। जो पटियाला शॉर्ट कुर्ती होती है वो कई तरीके से बनाई जाती है। एक तो होती है जिसके कॉर्नर हैं वो गोल होते हैं, नीचे से घेर कर जो कॉर्नर है वो गोल होते हैं। और एक होती है जो नीचे का घेर है वो बीच में से बहुत ज़्यादा राउंड में होता है, उसको हमारे यहाँ पे करवा कुर्ती बोलते हैं। अब आप अपनी लैंग्वेज में जो भी समझें। और एक होती है सिंपल नॉर्मल कुर्ती, लेकिन उसको हम शॉर्ट सिलते हैं। जो बाकी कुर्ती है वो थोड़ी लॉन्ग होती है। इसमें मैं आपको जो सिंपल वाली शॉर्ट कुर्ती होती है वो बनाना बताऊंगी। इसके बाद में मैं आपको जो बाकी डिजाइन वाली कुर्ती है वो भी एक एक करके बता दूंगी। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी, जो मेरे सब्सक्राइबर की प्रॉब्लम है कि हमारे आर्म होल में झोल आता है और वहाँ से आर्म होल पे से फिटिंग है जो ठीक से नहीं बैठती है। तो इसमें मैं आपको एक छोटी सी टिप्स बताऊंगी, उससे आपका आर्म होल है जो एकदम परफेक्ट आएगा। आर्म होल की बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। तो देखिए, ये मैंने 1.25 मीटर कपड़ा लिया है और ये कपड़े की चौड़ाई है और ये कपड़े की लंबाई है। लंबाई में से कपड़ा मैंने मोड़ के रखा है, क्योंकि कपड़े की लंबाई जो बहुत ज़्यादा होती है तो वो पूरी लंबाई हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। और यहाँ से देखिए, ये इसकी सीधी साइड है, सीधी साइड मैंने इसकी अंदर की तरफ की है और उल्टी साइड है जो बाहर की तरफ है। तो देखिए, 1.25 मीटर कपड़े में ये आराम से बन जाएगी। अगर आपको लॉन्ग कुर्ती बनानी है तो आप 2.25 से 2.5 मीटर कपड़ा ले सकते हैं। मैंने ये 1.25 मीटर लिया है क्योंकि ये मैं पटियाला शॉर्ट कुर्ती बनाऊंगी। तो ये मैंने इस तरह से मोड़ के रख लिया है। अब देखिए, हम एक साइड से जितनी हम कुर्ती की चौड़ाई रखेंगे उतना कपड़ा हम काट लेंगे एक साइड से। तो यहाँ पे मैं अपनी कुर्ती की जो चौड़ाई है नीचे से घेर की वो 20 इंच तैयार रखूँगी। तो मैं इसमें 2 इंच ज़्यादा लूँगी। यहाँ पे मैं 22 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि एक एक इंच हम दोनों साइड के चाक में मोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने 22 इंच पे निशान लगाया है और अब मैं इस निशान को सीधा कर लूँगी। एक साइड से हम कुर्ती बना लेंगे और एक साइड से हम अपनी स्लीव बना लेंगे। तो यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, कम से कम आधा इंच दूरी से कटिंग करूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत हम एक्स्ट्रा ही लेंगे मोड़ने के लिए। तो टोटल मैंने ये अपनी कुर्ती की चौड़ाई से 2.5 इंच दूरी से कट किया है। अब इसके बाद हम इसको ऐसे खोलेंगे। ये मैंने बैक और फ्रंट दोनों साइड के लिए कपड़ा काट लिया है। अब हम इसको पहले ऐसे मोड़ के और बिल्कुल बराबर कर लेंगे। और अब हम इसको यहाँ से एक बार ऐसे मोड़ेंगे। तो ये हम बैक और फ्रंट दोनों साइड की कटिंग एक साथ में कर लेंगे। देखिए, बिगिनियर्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकती है। बाकी मैं कुर्ती की कटिंग बताती रहती हूँ, लेकिन हम अलग अलग तरीके से कटिंग करते हैं। अब देखिए, इसमें से हम अपनी बाजू बनाएंगे और यहाँ पे ये हमने अपनी दोनों साइड की जो फ्रंट और बैक है उसके लिए कपड़ा काट लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब पहले हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे, बाद में हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको यहाँ से पहले काट लूँगी, क्योंकि हमारा जो प्रिंट है वो दोनों साइड में एक जैसा आना चाहिए। हम इसको ऐसे ही काटेंगे तो प्रिंट उल्टा सीधा आ जाएगा, यानी कि बैक और फ्रंट साइड में प्रिंट जो उल्टा सीधा आ जाएगा। तो इस तरह पहले काट के और आप जो प्रिंट यानी कि जो इस कपड़े में डिजाइन है वो बिल्कुल एक जैसा आना चाहिए। कई बार इसके लिए भी कमेंट्स आते हैं कि हमारा जो डिजाइन है उल्टा सीधा आ जाता है, जैसे स्लीव पे, बैक और फ्रंट पे और सलवार की कली में। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए कटिंग करती समय। तो यहाँ पे अब मैंने दोनों साइड का जो प्रिंट है वो एक जैसा कर लिया है।
तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जो शोल्डर है उसका नाप लूँगी। तो यहाँ पे मैं शोल्डर रखूँगी 6 इंच। 12 इंच है तो 12 का मैं आधा करूँगी, तो यहाँ पे 6 इंच रखूँगी और आधा इंच में सिलाई के लिए मार्जिन रखूँगी। तो यहाँ पे टोटल मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाया है, ये आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे यहाँ पे 7.5 इंच पे। यहाँ पे मैं 7.5 इंच पे लगाऊंगी। आप चाहे तो 7 इंच पे भी लगा सकते हैं, लेकिन आधा इंच हम शोल्डर पे जो ऊपर से ढलाई देंगे तो ये मैं 7.5 इंच पे लगाऊंगी। आधा इंच का हम शोल्डर पे से कट कर देंगे और एक हम यहाँ पे 14 इंच पे लगाएंगे और यहाँ पे एक लगाएंगे हम 21 इंच पे। तो ये हमने हिप के लिए लगाया है। आप चाहे तो इसको 22 पे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको 21 पे ही रखूँगी। यहाँ से आप अपनी पसंद से 1 इंच कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 21 पे रखूँगी, आप चाहे तो 22 पे रख सकते हैं। और नीचे की साइड की नाप मैं आपको नहीं बताऊँगी, क्योंकि नीचे जो लंबाई है वो आप अपनी पसंद से रख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं इन निशानों को सीधा कर लूँगी। मैं ये 32-33 इंच की कुर्ती बनाऊँगी, बिल्कुल शॉर्ट कुर्ती बनाऊँगी पटियाला सलवार के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये निशान है जो 6.5 इंच पे लगाया है और इसके बाद यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 5.5 इंच पे। यहाँ से और यहाँ आपको 1 इंच कम करना है, तो यहाँ पे मैं 5.5 इंच पे लगाऊंगी। और अब यहाँ से मैं जो चेस्ट है उसका निशान लगाऊंगी। तो मेरी जो चेस्ट है वो है 20 इंच, तो 20 का मैं आधा करूँगी, यानी कि 40 है तो 40 का चौथाई भाग में यहाँ पे 10 इंच पे लगाऊंगी। और यहाँ पे जो कमर है वो 32 इंच है, तो 32 का हम चौथाई भाग निकालेंगे तो 8 इंच आएगा। तो यहाँ पे मैं 8 इंच पे निशान लगा लूँगी। इसके बाद जो यहाँ से हिप है वो भी 40 इंच है, तो उसका भी हम चौथाई भाग निकालेंगे तो 10 इंच आएगा। तो यहाँ पे भी मैं 10 इंच पे ही निशान लगाऊंगी। और अब इन सभी निशानों को मैं सीधा कर लूँगी। ये देखिए, इसके बाद में हम यहाँ से इस निशान को भी ऐसे सीधा करेंगे और अब हम यहाँ से इसमें गुलाई देंगे। तो यहाँ पे पहले हम फ्रंट वाले भाग में गुलाई देंगे। ये फ्रंट वाला भाग है और अब हम देखिए यहाँ से हम इसमें इस तरह गुलाई देंगे। अब यहाँ पे जो हम बैक के लिए गुलाई देंगे वो हम थोड़ी बाहर की साइड लगाएंगे। ये देखिए, कम से कम आधा या पौना इंच बाहर की साइड लगानी है, इस तरह से। अब देखिए, इसमें कई बार हम बताते हैं कि आधा इंच ज़्यादा लेना है, वो लेना है, तो इसमें आपको पहले ही जो शोल्डर वाले निशान से यहाँ पे 1 इंच अंदर की साइड निशान लगाना है और फिर आपको फ्रंट वाली गुलाई देनी है। तो ये आपकी बिल्कुल परफेक्ट आएगी और आपका जो आर्म होल है उसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। हम इस निशान को 1 से आधे पौने इंच बाहर की साइड लगाते हैं, जो बैक वाला होता है। अब देखिए, हम यहाँ से जो इसकी गुलाई है वो भी आपको बता दें। जैसे आप यहाँ से आप इसको ऐसे ही कट करेंगे या इसमें सिलाई लगाएंगे तो आपकी जो फिटिंग है वो ठीक से नहीं आएगी, आर्म होल पे भी खिंचाव आ सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ये बिल्कुल नोक नहीं बनानी है। यहाँ से जो ये नोक होती है आपको यहाँ से नोक नहीं बनानी है, यहाँ पे आपको हल्की सी गुलाई देनी है। देखिए, यहाँ से ही हम इसमें एक निशान पहले और लगा लेंगे और फिर मैं आपको वो गुलाई देना बताऊंगी। तो पहले हम यहाँ पे जो कटिंग वाला निशान है वो लगा लेते हैं।
देखिए ये मैं बिगिनियर्स के लिए बता रही हूँ, इसलिए नहीं, हम सिलाई करती समय इसमें गुलाई दे देते हैं, बाकी हम कटिंग ऐसे ही कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको इस तरह इसमें सिलाई नहीं लगानी है, जो हमने यहाँ पे निशान लगाया है इसमें आपको यहाँ से हल्की सी गुलाई देनी है। देखिए यहाँ से ही हम इसमें हल्की सी गुलाई देंगे। ये देखिए, अब मैंने आपको ये दिखाने के लिए थोड़ी दूरी पे लगाई है, अब मैं इसको बिल्कुल पास में लगा लूँगी। ये देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से तो इसकी जो लूजिंग है वो बढ़ जाएगी, तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा दूर लगा के दिखाया है। नहीं, हम बिल्कुल इसके पास में हल्की सी गुलाई देंगे, खाली ये जो नोक है ये नहीं बनानी है आपको। तो यहाँ पे सिलाई लगाती समय आपको ध्यान देना है, यहाँ से आपको गुलाई में सिलाई लगानी है। इस तरह से जैसे मैंने ये निशान लगाया है इस तरह से आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो इससे आपकी जो कुर्ती है उसकी जो फिटिंग है एकदम परफेक्ट आएगी, क्योंकि हमारी जो कमर है यहाँ से गुलाई में ही होती है, एकदम ऐसे कॉर्नर में हम कटिंग नहीं करते हैं। तो पहले हम बाहर वाली साइड से इसकी कटिंग करेंगे और यहाँ पे हम हल्का सा छांट देंगे, जो हमने आधा इंच ज़्यादा लिया था, यानी कि 7.5 इंच पे मैंने नीचे की तरफ निशान लगाया था। और अब मैं यहाँ से भी इसकी कटिंग कर लूँगी। बाकी नीचे की साइड मेरी परफेक्ट है, तो वहाँ से मैं इसकी कटिंग भी नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने 32-33 इंच की ये कुर्ती बनाई है। अब देखिए, सिलाई लगाती समय आपको इसी तरीके से गुलाई में सिलाई लगानी है। आपको ये कॉर्नर पे आके ध्यान रखना है। आप इसमें दोनों साइड में, अगर आप बिगिनियर हैं तो निशान लगा लीजिए। अब मैं यहाँ से इसकी कटिंग करूँगी। देखिए यहाँ से जब हम इसको सीधी लाइन करके और आर्म होल की गुलाई देते हैं तो हमारा जो आर्म होल है वो उसमें झोल भी आता है और उसकी फिटिंग है जो ठीक से नहीं आती है। इसलिए इस निशान को आप आधा इंच अंदर की साइड लगाएं और फिर इसमें गुलाई दें, तो आपका आर्म होल एकदम परफेक्ट आएगा। तो आर्म होल की यही एक छोटी सी ट्रिक है, आप इसको अगर आजमाएंगे तो आपके आर्म होल की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको आर्म होल के बारे में एकदम परफेक्ट तरीके से बता दिया है। अगर आप इस तरीके से सिलें और आपकी जो फिटिंग है अच्छे से आए तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अब मैं यहाँ पे इसमें इसे कट लगा लूँगी और नीचे की साइड से एकदम मैं बराबर काट दूँगी। ये मैंने 1.25 मीटर कपड़ा लिया है, तो नीचे की जो लंबाई है जितनी भी आएगी मैं उतनी ही रखूँगी इसकी। तो इसलिए मैंने आपको इसकी लंबाई का जो निशान है वो लगा के नहीं दिखाया है, क्योंकि मैंने कपड़ा इतना ही लिया था जितनी मैं अपनी कुर्ती की लंबाई रखूँगी। तो ये 33 या 35 इंच के लगभग ये बैठेगी सिलाई होने के बाद में। वो आपकी सिलाई के ऊपर है, आप नीचे से इसको ज़्यादा मोड़ेंगे तो थोड़ी कम हो जाएगी, और इसकी जो बिल्कुल बारीक पट्टी मोड़ेंगे तो थोड़ी सी 1 इंच बढ़ जाएगी। अब इसमें से मैं अपनी स्लीव्स की कटिंग करूँगी इस कपड़े में से। अब देखिए, ये जो डिजाइन है इस डिजाइन को हम काटेंगे नहीं, हम ऐसे ही स्लीव की कटिंग करेंगे, क्योंकि इस कपड़े की चौड़ाई कम है तो हमारी जो स्लीव्स में फिर जोंट आएगा। हम इसकी ऐसे ही कटिंग करेंगे। सिलाई करती समय जो ये प्रिंट है ये हमारा अंदर आ जाएगा, बाहर नहीं दिखेगा। तो मैं इसकी ऐसे ही कटिंग कर लूँगी, क्योंकि ये कम कपड़ा है तो इस प्रिंट को मैं नहीं निकालूँगी जो इसमें अलग सा प्रिंट है। देखिए लंबाई ये जो हम 17 इंच रखेंगे तो ये अभी 18 इंच है, तो मैं इसकी लंबाई है जो इतनी ही रखूँगी, इसमें से बिल्कुल नहीं काटूँगी। अब यहाँ से हमारी जो स्लीव है उसकी चौड़ाई 10 इंच है, तो यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा लूँगी। इसके बाद में मैं यहाँ पे एक निशान लगाऊँगी 3 इंच पे। ये मैंने 3 इंच पे लगा लिया है। और अब हम यहाँ से इसमें गुलाई देंगे। देखिए यहाँ से यहाँ आपको कितनी चौड़ाई रखनी है वो भी मैं बता दूँ। जो हमने यहाँ पे चेस्ट वाली जो चौड़ाई रखी है, यानी कि मैंने चेस्ट का चौथाई भाग 10 इंच लिया है, तो इसका हम 5वां भाग निकालेंगे। तो जितना आपका 5वां भाग आता है आप उतना ले सकते हैं। और अगर आपको 5वां भाग निकालना नहीं आता है तो जितनी आपकी चेस्ट है उससे आप 1 से 1.5 इंच इसको कम रख लीजिए।
तो यहाँ पे मैंने ये रखी है 8.5 इंच, यानी कि 10 इंच की मेरी जो चेस्ट है, तो यहाँ पे मैंने 8.5 इंच पे निशान लगाया है 5वां भाग के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं जितना मैंने कुर्ती में बढ़ाया है उतना ही बढ़ाऊंगी, नीचे और ऊपर दोनों साइड में। अब मैं इसमें ऐसे निशान लगा के सीधा कर लूंगी। इसके बाद में हम यहाँ से देखिए 3 इंच छोड़ के और इसमें गुलाई देंगे। यहाँ से 3 इंच आपको ऐसे ही रखना है, 3 से 3.5 इंच, और यहाँ से हम इसमें ऐसे गुलाई देंगे। ये देखिए इस तरीके से एकदम सीधी लाइन खींचनी है आपको। पहले आप सीधी लाइन खींच लीजिए और इसके बाद में देखिए हम दोनों साइड में इसके निशान लगाएंगे। ये देखिए हल्का सा इस तरह गुलाई देंगे। ये हमने बैक साइड के लिए निशान लगाया है और हल्का सा हम यहाँ से ऐसे गुलाई देंगे। ये देखिए, तो ये हमने पहले सीधा निशान लगाया, इसके बाद में दोनों साइड में हमने गुलाई में निशान लगाया है। तो अब हम पहले यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। ये बैक साइड के लिए हमने कटिंग की है। अब हम अपनी बाजू में भी जो आगे की साइड में उसमें भी गुलाई देंगे, लेकिन पहले हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम बिल्कुल सीधा नहीं काटेंगे इसको, इसमें भी हम ऐसे थोड़ी सी गुलाई देंगे। इससे हमारी बाजू की जो फिटिंग है एकदम परफेक्ट आती है। तो ये मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, नहीं हम इसको सिलाई में ही एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको ये एक एक करके चीज़ समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम जो हमारी बाजू के आगे वाले हिस्से हैं दोनों साइड की बाजू का, वो लेंगे और अब जो हमने ये अंदर की साइड निशान लगाया है यहाँ से हम कटिंग करेंगे दोनों साइड की बाजू की। तो देखिए ये मैंने यहाँ से इसकी कटिंग कर ली है। अब जो हमने यहाँ से ये हमने दोनों साइड की बाजू की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे जो सिलाई आएगी तो ये प्रिंट जो हमारा बाहर की साइड नहीं दिखेगा, तो ये अलग सा नहीं लगेगा। अब देखिए जो हमने ज़्यादा गहराई दी है वो आगे की साइड आएगी। और ये हमारी कुर्ती और सिलियों की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये कटिंग पसंद आई हो, इसमें कोई चीज़ आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो पे लाइक करें और कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और